नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा है इस ठंड में आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का सेमेस्टर 1 सेशन 24 से 28 का परीक्षा कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों ने जारी कर दिया है, जो संभवतः 15 जनवरी से होने जा रहा है। वैसे तो मुंगेर यूनिवर्सिटी का 16 जनवरी से एग्ज़ाम होने जा रहा है और मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, उसका 15 जनवरी से एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मेजर और माइनर विषय के अंतर्गत बृहद पोषक तत्व में आपको प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन की उपयोगिता, प्रोटीन की कमी का प्रभाव और प्रोटीन की कमी दूर करने के उपाय को पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन के कार्य को पढ़ते हैं। तो प्रोटीन के क्या कार्य है? तो प्रोटीन यह शरीर निर्माण में सहायक होता है। मानव शरीर का लगभग 15 से 18% भाग प्रोटीन से बना है। यह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिकाओं की वृद्धि और उनकी टूट-फूट की मरम्मत करता है। कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भी भाग लेती है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के गैसीय संवहन का भी कार्य करती है। यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं जो शारीरिक कार्य को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए, हमने प्रोटीन के कार्य को पढ़ लिया है। अब हम प्रोटीन की उपयोगिता को पढ़ते हैं। तो प्रोटीन की उपयोगिता क्या है? यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है। प्रोटीन जो है वह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी है। तो प्रोटीन में जितने भी निहित नाइट्रोजन है, शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होती है। भ्रूणावस्था में शरीर का जो विकास होता है, तो उस विकास में प्रोटीन की नितांत आवश्यकता होती है। जन्म के बाद शिशु के शरीर का विकास में प्रोटीन की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। शरीर में त्वचा, बाल और नाखून जो बढ़ता है, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, हमने अभी प्रोटीन की उपयोगिता का पहला पॉइंट पढ़ा, जो यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी है। अब इसी में हम दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी है। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन की उपयोगिता के दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। तो प्रोटीन की उपयोगिता, उसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी। तो प्रोटीन शरीर के लिए ऊर्जा भी उत्पादित करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो क्या होता है? तो शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा मिलती है। ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त होते हैं, तो शरीर को प्रोटीन से ही ऊर्जा मिलती है। जो प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे प्रोटीन शरीर के निर्माण और वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं। तो चलिए, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन की उपयोगिता का तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। प्रोटीन की उपयोगिता का तीसरा पॉइंट है शरीर के क्षतिपूर्ति तथा रखरखाव के लिए उपयोगी। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में निरंतर टूट फूट होती रहती है, अतः इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या होता है? तो हमारा जो सेल है बॉडी का, तो वो सेल बराबर जो है टूटते रहता है, टूट फूट होते रहता है बॉडी में, तो उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब इसी में हम देखते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को यदि चोट लग जाता है या कट जाता है या जल जाता है, तो शरीर को स्वस्थ होने के लिए अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब हमारे हाथ पाँव में जब चोट लग जाता है या कहीं जल जाता है या कट जाता है बॉडी का कोई पार्ट, तो उसको स्वस्थ होने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो प्रोटीन की उपयोगिता में एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण में उपयोगी। तो प्रोटीन की उपयोगिता में मुख्य रूप से यह एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में यह उपयोगी सिद्ध होती है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइम्स तथा हार्मोन्स का विशेष महत्व होता है।
शरीर के लिए उपयोगी नाइट्रोजन युक्त विभिन्न यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। क्या है? तो हमारा जो बॉडी है, तो बॉडी में के लिए आवश्यक उपयोगी नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक है उसके निर्माण में प्रोटीन विशेष रूप से सहायक होती है। शरीर के लिए आवश्यक अनेक प्रकार के रस जैसे इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एडेरेनालिन है, तो इस सब का निर्माण में प्रोटीन जो है सहायक सिद्ध होता है। क्या होता है? तो हमारे बॉडी में विभिन्न तरह के रस हैं, जैसे कि इंसुलिन का स्राव होता है, थायरोक्सिन है और एडेरेनालिन है, तो इस सब का निर्माण में प्रोटीन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन की उपयोगिता के नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। तो यह प्रोटीन की उपयोगिता का 5वां पॉइंट है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी। तो हमारे बॉडी में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है ज़्यादा रहता है, इसलिए हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जो है हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। इसलिए कहा गया है जो शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, किंतु रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण शरीर स्वस्थ रखता है। अगला इसमें हम देखते हैं जो प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने और बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या होता है? तो प्रोटीन से आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर बना रहता है, इसलिए जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण आप स्वस्थ रहते हैं। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी हो तो शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो आप जो सांस लेते हैं, सांस के द्वारा आपके बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, तो वह ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी हो जाती है। फिर क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से व्यक्ति अस्वस्थ और कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, यानी अस्वस्थ हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह हम आपको प्रोटीन की उपयोगिता के बारे में मुख्य रूप से 5 पॉइंट को पढ़ाए हैं। तो प्रोटीन की उपयोगिता के 5 पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि पहला पॉइंट है, यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया है, जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न में भी यह उपयोगी होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताए हैं, जो शरीर के क्षतिपूर्ति और रख रखाव के लिए यह उपयोगी होता है। और उससे अगला पॉइंट हम आपको बताए हैं, जो एंजाइम और हार्मोन्स के निर्माण में उपयोगी है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट को हमने पढ़ा है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह उपयोगी होता है। तो इस तरह हमने प्रोटीन की उपयोगिता को पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रोटीन की कमी का प्रभाव देखते हैं। तो भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से ऊपर बच्चे की मृत्यु जो है प्रोटीन कुपोषण के कारण होती है। और प्रोटीन की कमी का प्रभाव बच्चों और वयस्क दोनों में भिन्न भिन्न रूप से देखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम आपको बच्चों में प्रोटीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वाशियोरकर नाम का रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग की शुरुआत बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। कब होती है? तो क्वाशियोरकर रोग जो है उसकी शुरुआत बच्चों में शुरुआती दौर, यानी कि जब बच्चा दूध पीते रहता है तो उस अवस्था में यह प्रारंभ हो जाती है और समय के साथ बढ़ते ही जाती है। जब बच्चा का दूध छुड़वा दिया जाता है और उसको हम अन्य स्टार्च युक्त भोजन देते हैं तो क्या होता है? तो उस स्थिति में उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, यानी संतुलित भोजन उसको नहीं मिलता है, जिसके कारण प्रोटीन तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चा क्या होता है? तो कुपोषित हो जाता है। जब आप बच्चे को संतुलित आहार नहीं दीजिएगा तो स्वाभाविक है जो बच्चों में कुपोषण की समस्या हो जाएगी। और जब कुपोषण की समस्या होती है तो क्वाशियोरकर है, मरम्मस है, इस तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें बच्चा का क्या होता है? तो हड्डी का विकास जो है, अस्थि विकास रुक जाता है और अस्थि यानी कि बच्चे का जो हड्डी है वह जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
प्रोटीन की कमी का प्रभाव में आगे पॉइंट जो बच्चों में इसका और क्या प्रभाव होता है, तो इस रोग के कारण बच्चों में भूख की कमी हो जाती है। यानी कि प्रोटीन का जब कमी होगा तो बच्चा को भूख कम लगेगा। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जो बच्चों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, यानी कि बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है तो बच्चा का स्वास्थ्य जो है वह बिगड़ते जाता है और स्वभाव में भी वह उनका चिड़चिड़ापन शुरुआत हो जाती है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी का कारण क्या होता है, तो बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाती है और जिसके कारण बच्चा का स्वभाव जो है वह चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण चेहरा और बाल में स्वाभाविक चमक घटने लगती है। जैसा बच्चे का चेहरा होना चाहिए चमकदार या बाल जो है चमकीला होना चाहिए, तो उसमें कमी आ जाती है। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में खून की कमी हो जाती है और अतिसार की भी शिकायत हो जाती है। जब प्रोटीन की कमी होगा, जब बच्चे को प्रोटीन युक्त भोजन पदार्थ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बच्चों में खून की कमी हो जाएगा, जिसके कारण वह एनीमिया का भी शिकार हो सकता है। एनीमिया का मीन्स क्या, बच्चों में जो बॉडी में खून की कमी होने के कारण ही यह एनीमिया का शिकायत होता है। उसके अलावा जो है अतिसार, जिसको हम पेचिस भी कहते हैं, अतिसार पेचिस की समस्या भी हो जाएगी। फिर बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देने लगता है, यानी कि पेट फूला हुआ दिखाई दे रहा है। जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होगा तो क्या होगा, तो उसका यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, तो यकृत बढ़ जाएगा और पेट निकला हुआ दिखाई देने लगता है, यानी कि फूला हुआ पेट दिखाई देता है। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में मरासमस रोग हो जाते हैं। तो क्या है, ये बच्चों में जो है मरासमस रोग हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है तो बच्चों के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ ऊर्जा अथवा कैलोरी पोषण की भी कमी हो जाती है। तो चलिए, इस तरह हमने प्रोटीन की कमी का प्रभाव बच्चों पे पढ़ा। अब हम इसके अलावा वयस्क पे भी न प्रोटीन का कमी का प्रभाव पड़ता है, तो वयस्क पे कैसे पड़ता है, तो चलिए हम देखते हैं। प्रोटीन की कमी का प्रभाव वयस्क पर भी पड़ता है। वयस्क में प्रोटीन की कमी होने के कारण शरीर का सामान्य भार जो है घटने लगता है और रक्त की कमी होने लगती है। वयस्क में जैसे जैसे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, वैसे वैसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। यानी कि युवा जो है, वयस्क जो आदमी जो है, यदि उसमें प्रोटीन की कमी होगी तो उसका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम बॉडी का इम्यूनिटी पावर कहते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। जिसके कारण क्या होता है, जब वयस्क में प्रोटीन की कमी होता है तो वह उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण विभिन्न तरह के बीमारी का वो शिकार भी हो जाते हैं। वयस्क में प्रोटीन की कमी के कारण पैरों और मांसपेशियों में सूजन आने लगती है। क्या होता है, तो पैरों और मांसपेशियों में सूजन आने लगती है। और जब व्यक्ति का पाँव सूजता है या मांसपेशी में सूजन होता है, तो उसके अलावा क्या होता है, तो जलोदर का भी शिकायत हो जाता है। फिर प्रोटीन की कमी के कारण हड्डी कमज़ोर होने लगती है और टूटने की स्थिति में भी आ जाती है। प्रोटीन की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर होने लगती है तथा टूटने की स्थिति में आ जाती है। क्या होता है, तो जब वयस्क में प्रोटीन की कमी होगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि हड्डी टूटने की शिकायत होने लगती है। थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो उसका हड्डी टूट जाएगा और इस अवस्था में उसका हड्डी जुटने में बहुत समय लग जाता है और प्रायः नहीं के बराबर ही जुड़ता है। यदि डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो यदि कोई दवा भी देते हैं तो वह जो जुटता है हड्डी, वह टेम्प्रोरी ही रहता है। तो इस तरह हमने प्रोटीन की कमी का प्रभाव बच्चों और वयस्क दोनों पे पढ़ लिया। तो चलिए इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस तरह हम इस वीडियो का PDF नोट्स आपको लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर भी जाकर आप इस वीडियो का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब प्रोटीन की कमी को दूर करने के उपाय पर
प्रकाश डालते हैं। तो प्रोटीन की कमी दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो प्रोटीन की कमी आपको कब दूर होगी? तो प्रोटीन की कमी दूर तभी होगी जब आप प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करिएगा। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ किसको कहते हैं? तो जो भी वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिकतम मात्रा होती है, जैसे कि मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, या दूध से बनी वस्तुएं जैसे कि पनीर है, छेना है, खोया है, तो ये सब जो है दूध से बनी वस्तुएं हैं। बादाम हो गया, आपको अखरोट हो गया, पिस्ता है, चिरौंजी है, मूंगफली है, तो इस सब का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ आप सेवन करिए, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली, तो इस सब का आप सेवन करिए। तो इससे आपकी प्रोटीन की कमी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। गेहूं एवं चावल जो है, तो गेहूं और चावल में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का भी काम करता है। इसके अतिरिक्त क्या है? तो इसके अतिरिक्त सभी दाल और फलियां में भी प्रोटीन की समुचित मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह हमने प्रोटीन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोटीन का पढ़ा दिया। तो इस तरह आपको परीक्षा में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको 2-3 तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है आपको लॉन्ग में पूछ दे, जो प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, इसके रासायनिक संरचना पर प्रकाश डालिए। या दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ सकता है, जो प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन के कार्य को लिखिए। या तीसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है, जो प्रोटीन की से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की उपयोगिता एवं कमी पर प्रकाश डालिए। या क्वेश्चन इस तरह भी आपको पूछ सकता है, जो प्रोटीन क्या है, इनके प्रोटीन के कार्य और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो उम्मीदतः यदि लॉन्ग में या शॉर्ट में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको प्रोटीन से पूछा जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं जो आप यह दोनों वीडियो प्रोटीन से संबंधित जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आप देख लेते हैं, तो 100% संभावना है जो आपका प्रश्न आपका इसी वीडियो से पूछा जाएगा। चलिए, इस तरह हम आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।